हेलो एवरीवन। दोस्तों, अकेले होना और अकेला फील करना ये दो अलग अलग बातें हैं, है ना। अकेले कई बार हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस की वजह से होते हैं। कभी हम हॉस्टल में पढ़ने जाते हैं तब हम अकेला फील करते हैं, अकेले होते हैं, है ना। कभी जॉब की वजह से हम अकेले किसी शहर में रह रहे होते हैं, है ना। कभी हमारे पार्टनर का जॉब किसी डिफरेंट शहर में होता है, इसलिए हम अकेले होते हैं। कई बार घर के सारे मेंबर्स किसी न किसी काम में बिजी होते हैं, इसलिए हम अकेले होते हैं। तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो उसके पीछे जो सबसे बड़ा मुद्दा है ये है कि आप अपने आप को कितना अकेला फील कर रहे हैं, है ना। और आप उस चीज़ को निगेटिवली, कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना ज़्यादा सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में कि निगेटिव होते होते वो आपके स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण तो नहीं बनता जा रहा है। तो इस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखेंगे या समझेंगे तो हमें शायद वो अकेलापन उतना बुरा नहीं फील होगा, या उसका निगेटिव प्रभाव जो है वो हमारे जीवन पर नहीं आएगा। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरीके से ले रहे हैं, है ना। क्योंकि अकेलापन ऐसी चीज़ है, अकेले अगर आप हैं किसी वजह से, तो अगर आप उसे पॉजिटिवली सोच रहे हैं तो आप कई बार सोच सकते हैं कि भाई ये तो मतलब अपने बारे में सोचने का एक अच्छा टाइम है आपके पास में, जब आप अपने बारे में सोच सकते हैं अच्छे आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या आप चाहते हैं लाइफ से, है ना, किस तरीके की चीज़ें आप करना चाहते हैं लाइफ में। तो ये एक तरीके की आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आप सोच सकते हैं कि आपको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना है। दूसरी चीज़ ये है कि आराम करने का बहुत अच्छा टाइम है, रिलैक्सेशन का टाइम है ना। अगर मान लीजिए आप अकेले हैं, सब लोग मान लीजिए बाहर चले गए और आप अचानक से बहुत अकेला फील कर रहे हैं, लेकिन उसमें अकेला फील करने जैसी बात नहीं है, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि अच्छा है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने का समय मिला है, आप उससे रिलैक्स करिए, है ना, एंजॉय करिए उसको, खुश रहिए, है ना। आपको इंडिपेंडेंस मिली है, आप आराम से अपनी तरीके से सोच सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, घूम सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि आप अपनी जो फेवरेट एक्टिविटीज़ हैं उनको उस समय पर कर सकते हैं, है ना। आपके पास मौका है, समय है, दस्तूर है, तो आप जो चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, आप उस टाइम पे वो चीज़ें कर सकते हैं, है ना। अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप सोच सकते हैं, उसको अपना समय दे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अगर आप पॉजिटिवली सोचना शुरू करेंगे तो आपको वो अकेलापन ना कभी बहुत ज़्यादा खलेगा नहीं, क्योंकि आप उसके बारे में जो सोच रहे हैं वो पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं। और होता क्या है अक्सर कर कि जब भी इंसान कभी अकेला रह जाता है तो वो अपने आप को बेचारा, असहाय, मजबूर इस तरीके का महसूस करना शुरू कर देता है। और ये चीज़ आपको इतनी ज़्यादा डीप डिप्रेशन में या एंजाइटी वाले फेज में ले जाती है कि जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, दोनों को ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। और धीरे धीरे करके ये चीज़ जब बढ़ती है तो कई बार लोगों को बहुत ही ख़राब जोन में ले जाती है, उनका बिहेवियर बहुत ख़राब हो जाता है, उनका सोचने का नज़रिया बहुत ख़राब हो जाता है, रहन सहन बहुत ख़राब हो जाता है। तो आई थिंक कि कोई भी चीज़ है ना, देखिए हर एक की लाइफ में पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके की सिचुएशंस आती हैं। डिपेंड ये करता है कि आप उसे हैंडल कैसे कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं कि आप उस तरीके के माहौल को किस तरीके से हैंडल करें कि वही नेगेटिव चीज़ें आपकी ताकत बन जाएं, आपके लिए पॉजिटिविटी बन जाए। तो ये कुछ ऐसे तरीके जो मैंने आपको बताया कि आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, आप उनको पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू करिए। आप सोचिए कि इस टाइम पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, जबकि आप बहुत अच्छा सोच सकते हैं, कर सकते हैं, अपने तरीके से जी सकते हैं आराम से, है ना। क्यों, लेकिन अगर हम निगेटिव सोचना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली हम जो है बैड साइड में चले जाएंगे, हेल्थ ख़राब हो जाएगी, मानसिक स्थिति ख़राब होने लगेगी धीरे धीरे करके, है ना। फिजिकली भी आप बीमार पड़ने लगेंगे। तो इस चीज़ों से बचने के लिए हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए अपनी लाइफ में कि उस अकेलेपन को ही हम अपना इतना अच्छा दोस्त बना लें कि वो हमारे लिए निगेटिव में जाने के बजाय बल्कि हमारी प्रोग्रेस का कारण बन जाए, हमारी वेल बीइंग
का कारण बन जाए, है ना, तो हम बहुत अच्छा कुछ कर सकें, उस टाइम को यूटिलाइज कर सकें और अपनी लाइफ में जो है कहीं ना कहीं सक्सेस पा सकें, या अपनी लाइफ को एक खुशहाल ज़िंदगी बना सकें, है ना। तो उसके लिए जो सबसे जो पहली चीज़ है कि आपको ना अपना एक गोल सेट करना चाहिए, कि अगर आप मान लीजिए अकेले हैं किसी भी रीज़न से, है ना, तो आप ये सेट करिए कि आपको क्या करना है। अगर आप यंग हैं, आपको करियर की तरफ ध्यान देना है, तो आप पूरी तरीके से अपना फोकस जो है वो करियर पर रखिए, है ना। उस तरीके की चीज़ें पढ़िए, सोचिए, समझिए, लोगों से बात करिए, तो आप अपने करियर से रिलेटेड चीज़ें सोच सकते हैं और उन पर एक्शन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, तो आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वॉक पर जाइए, मतलब जिस तरीके से भी आप अपनी फिटनेस को अच्छा रख सकते हैं। अपना खाने पीने का शेड्यूल डिसाइड कीजिए, आपको किस तरीके की डाइट लेनी है वो डिसाइड कीजिए। तो आप ये सारी चीज़ें करके अपना पूरा फोकस फिटनेस पर रख सकते हैं, है ना। फिर जो चीज़ है वो है कि अगर आप थोड़ा सा मैच्योर एज में हैं और आप अध्यात्म से जुड़ने में इंटरेस्टेड हैं, अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान है, रुझान है, तो आप वैसी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, ईश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। भजन, कीर्तन, जप, जो भी आपके मंत्र, पूजा पाठ, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें भी आपका मन लगता है, मंदिर जाना है, तो ये सब भी एक पॉजिटिविटी की निशानी है। तो अगर आप ऐसी एज पर हैं जहाँ पर कि आप इस तरीके की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप इस तरीके के काम भी कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपके गोल हैं आप उनको डिसाइड करिए, उनके लिए जो एफर्ट्स हैं वो डालिए, जिससे कि आप जो है अपने जीवन में जो भी आपने गोल अपनी पढ़ाई को लेकर बनाया है उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकें और आगे जाके आपका जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल हो। तो ये चीज़ ना आपके हाथ में है। कई बार बच्चे हॉस्टल जाते हैं, शुरू से ही रोना धोना शुरू हो जाता है उनका, या फिर कभी जॉब की बात होती है, मान लीजिए हस्बैंड का जॉब किसी दूसरे शहर में लग गया, तो वाइफ इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हैं, वो रोना धोना शुरू कर देती है। तो इससे क्या होता है कि आप तो खुद तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, है ना, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उनके लिए भी कई बार फैसले लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेहतर हो कि अगर आप उन चीज़ों को पॉजिटिवली लेंगे तो आपसे जुड़े हुए लोग भी पॉजिटिव रहेंगे और आपको फिर टेंशन नहीं होगी उन सारी चीज़ों की कि क्या है क्या नहीं है। अगर ठीक है अकेले आप रह जाओगे तो उस तरीके से आप अपने आप को मैनेज कर लोगे, है ना। तो ये माइंडसेट होना चाहिए कि जैसा समय होगा, जैसी परिस्थिति होगी, उस हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेंगे उसी माहौल में या उसी तरीके की चीज़ों में। फिर क्या है कि आपने अगर गोल सेट कर रखा है, फिर आप जो है ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी हॉबीज़ डेवलप कर सकते हैं, है ना। कई बार ज़िंदगी की उधेड़ बुन में, भाग दौड़ में कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको अपनी हॉबीज़ को लेकर टाइम ही नहीं मिलता। आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि लाइफ इतनी ज़्यादा भागम भाग वाली स्थिति में रहती है कि उस वक्त आपके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि आप ये डिसाइड कर सके कि आप ये हॉबी क्या है और आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो आप अपनी हॉबीज़ डेवलप करिए, जो चीज़ें आपको कभी दिमाग में आती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन आप खुद नहीं कर पाते हैं उन चीज़ों को, तो आप उन सारी चीज़ों को खुद करने की कोशिश भी कर सकते हैं, सीखने की कोशिश भी कर सकते हैं, है ना। फिर जो चीज़ आती है वो ये है कि आप जहाँ पर भी अकेले रहते हैं, है ना, उस घर के वातावरण को अच्छा रखिए, उस घर को अच्छे से सजाइए। मान लीजिए आप रूम लेकर पढ़ाई करते हैं या रूम लेकर आप जॉब कर रहे हैं, तो इसलिए आप अकेले रूम लेकर रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपने एकदम गंद मचा दी और पता चला कपड़े इधर पड़े हुए हैं, जूते उधर फैले पड़े हुए हैं, सामान सब बिखरा हुआ है। क्योंकि जितना आपके आसपास का जो वातावरण है वो अगर नेगेटिव होता है तो आपका ऑरा भी निगेटिविटी की तरफ चला जाता है, आपकी चीज़ें, आपकी सोच भी निगेटिविटी की तरफ चली जाती है, आपके सर पे हमेशा एक प्रेशर जैसी फीलिंग रहती है। तो जितना हो सके ना अपने आसपास के एरिया को, अगर आप एक कमरे में भी रह रहे हैं ना, तो उसको एकदम साफ सुथरा वेल सेटल रखिए। तो वो जो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा आपके आसपास का, वो भी आपकी सोच को पॉजिटिव करेगा,
है ना। उस पॉजिटिव माहौल में आप कई बार अच्छे से साफ़ सुथरा घर रखें, अच्छा सा म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक लगा सकते हैं, अच्छी अच्छी लाइटिंग रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक स्ट्रेंथ मिले, आपको पॉजिटिविटी मिले। उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि आपके अंदर अगर कोई स्किल है तो आप स्किल डेवलप करना चाहते हैं किसी को अपने फ्यूचर के लिए या अपनी सोच के लिए, अपने काम के लिए, तो आप नई नई स्किल्स पर भी वर्क कर सकते हैं, नई नई स्किल्स को सीख सकते हैं, है ना। तो आप स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं। ऊपर से क्या है कि आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रख सकते हैं, है ना। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम और चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि कई बार अपनी हेल्थ के ऊपर या अपनी चीज़ों के ऊपर हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि जब आप अकेले हैं तो आप अपने आप को एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, है ना। अपने आप को कैसे आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, उसके लिए जो भी एफर्ट डाल सकते हैं वो डालिए। क्योंकि कई बार जब हम बहुत सारे लोगों के साथ में होते हैं तो हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम शेड्यूल नहीं कर पाते, क्योंकि जब कई लोग होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कई सारी होती हैं, तो फिर उस समय पर अपने लिए समय मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप अकेले हैं तो बैठकर रोना धोना करने से अच्छा होगा कि आप उसको पॉजिटिवली लें, और बेटर हो कि अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्क करें और उसको अच्छे से मैनेज करें, है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद ये है कि आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं जो आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रखें, है ना। बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं हिंदी में, जिनको इंटरेस्ट हो वो हिंदी से रिलेटेड किताबें पढ़ सकते हैं, जिनका इंग्लिश में इंटरेस्ट है वो इंग्लिश से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। तो जैसा जिसका साइंस वाले साइंस से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। तो जिसका जिस तरीके की किताबों में, जिस तरीके की लिटरेचर में इंटरेस्ट हो, वो उस तरीके की चीज़ें पढ़ सकता है, नॉलेज भी गेन कर सकता है और उन चीज़ों को एंजॉय भी कर सकता है। क्योंकि कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी तरीके से डिटेल्ड नहीं पता होती, लेकिन जब आप समय निकालेंगे, किताबें पढ़ेंगे, फोकस रखेंगे उस पर, तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी भी देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिल जाएगी, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने अकेलेपन को दूर करने का, अपने आप को इंगेज रखना कहीं ना कहीं। उसके बाद क्या है कि जो एक चीज़ है वो डायरी लिखना है कि आप दिन भर अपने काम में, अपनी लाइफस्टाइल में बिजी हैं, जो भी आपका रूटीन है उस हिसाब से। तो आप कोशिश करिए कि रात में ना सोने से पहले आप डायरी लिखने का काम करें। उससे क्या है कि आप दिन भर में आपने जो भी निगेटिव पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, जो आपने काम किए, जो भी परिस्थितियाँ हुई, जो भी घटनाएं हुई, आप उन सबको एक जगह पर लिखें। और फिर जब आपको वक्त हो तब उनको उस समय ना पढ़ें, उस समय आप सिर्फ निकाल दें। तो उससे एक तो क्या है कि दिन भर का जो भी स्ट्रेस होगा वो लिखने की वजह से आपका सारा की सारा स्ट्रेस उस डायरी में चला जाएगा। आप रिली फील करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं और वो हमारे माइंड में ही जब रह जाती है ना, तो घूम फिर के वही बातें हमें याद आती रहती है, वही चीज़ें हमें परेशान करती रहती हैं। तो अगर आप उन्हें एक बार लिख देंगे ना तो वो आपके माइंड से रिलीज़ हो जाएंगी। तो वो चीज़ें आप लिख कर छोड़ दीजिए। अगर वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं तो आप उनको लिख दीजिए और सुबह उठते ही उस पन्ने को फाड़ के फेंक दीजिए, तो वो चैप्टर वहीं ख़त्म हो जाएगा। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लर्निंग पॉइंट पे आप सोचते हैं कि भाई आपने क्या क्या ऐसा किया जिसकी वजह से आपको कुछ निगेटिव फेस करना पड़ा, या क्या चीज़ ऐसी हुई जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आई, है ना, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप उस समय उसको लिख लें, और वीकेंड पर जब आपको समय हो तो आप आराम से उसको ना बहुत ध्यान से पढ़ें, और पढ़ के फिर ये समझने की कोशिश करें कि क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, क्या आपकी परेशानियां हैं, उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वक्त उस चीज़ को दें और जो बेस्ट इम्प्रूवमेंट आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं वो लाने का प्रयास करें।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई दूसरा है नहीं आपकी कमियां बताने के लिए, और आप अपनी कमियों पे फोकस कर नहीं पाते, क्योंकि इंसान को कभी भी अपनी कमियां दिखाई नहीं देती। लेकिन जब आप लिखेंगे ना, और जब उसको कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे, अगर तुरंत पढ़ेंगे तो आप उसका मतलब सफाई देने लग जाएंगे उन चीज़ों को लेके, अपने आप को ही सफाई, अरे नहीं ये इस वजह से हो गया था, वो उस वजह से हो गया था। लेकिन जब आप थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे ना, तो आप रियलाइज कर पाएंगे कि कहाँ आप गलत थे, कहाँ आप सही थे, क्या आपने अच्छा किया, क्या बुरा किया, किस वजह से आपको प्रॉब्लम्स आई। तो अगर आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से आपको प्रॉब्लम्स आई, किस वजह से चीज़ें गड़बड़ हुई, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ना, उस पर वर्क कर सकते हैं, उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं अपने उसमें। फिर जो एक चीज़ है वो है कि कुछ समय के लिए ना सोशल मीडिया से या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले लोगों से थोड़ा सा कनेक्शन कम कर दीजिए ऐसे टाइम पे, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं ना, तो आपको बाहरी बातें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगर बाहरी बातें आपको अफेक्ट करेंगी, तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों से कंपेयर करेंगे और इमोशनली और ज़्यादा वीक हो जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप अगर कहीं पे कुछ ऐसा देख रहे हैं, तो आपको बार बार ऐसा लगेगा जैसे आप ही बेचारे हैं, आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, आपके साथ बहुत दुख भरी चीज जिंदगी आपकी कट रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली जीते हैं, जिसकी वजह से आपको उनकी तकलीफें दिखाई नहीं देती हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर उस सेम परिस्थिति में है तो वो दुखी नहीं है। हो सकता है वो सिर्फ दिखा रहा है कि वो बहुत हैप्पी है, या इस तरीके से, या उसने मैनेज करना सीख लिया है। तो इसलिए ना अपने आप को इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखिए, है ना। कई बार ऐसे लोगों से भी अपने आप को दूर रखिए जो क्रिटिक की तरह काम करते हैं और बार बार आपको मतलब एहसास कराते हैं कि आप अकेले हैं, आप बेचारे हैं, आप दुखी हैं, आप सेंसिटिव हैं। तो इस तरीके के लोगों से दूर रहिए, और दूसरी बात, इस तरीके के प्रोग्राम से भी दूर रहिए, सोशल मीडिया पर भी इस तरीके की चीज़ों से दूर रहिए, ताकि आप ना कंपेयर करें और ना ही आपको अफसोस हो, दुख हो, और ना ही आप निगेटिव सोचें। साथ ही साथ क्या है कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, एनजीओज होते हैं जहाँ पर वॉलेंटियर वाला वर्क जो है होता है, जहाँ पर आप हफ्ते में 1 2 3 दिन जाकर, जैसा भी आपके पास समय हो, क्योंकि हर एक के पास अपने समय का एक लिमिटेशन होता है, तो जैसा भी आपके पास समय हो, आप उसमें वॉलेंटियर प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें जाकर लोगों की हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ना हमें दूसरों की हेल्प करके बहुत खुशी मिलती है। हो सकता है हम पहले ये सोचें कि अरे हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन आप जाएंगे और जब दूसरों के लिए हेल्प करेंगे और दूसरों के चेहरे पे वो मुस्कान देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलेगी, और जो वो पॉजिटिविटी मिलेगी वो आपको बहुत अच्छी एक फीलिंग दे सकती है ना, बहुत पॉजिटिव फीलिंग दे सकती है। फिर जो चीज़ है कि मतलब अगर देखा जाए तो वो एक सबसे पहली चीज़ है जो हमें सोचनी चाहिए, वो ये कि अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना सीखें। क्योंकि कई बार हम उन सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हम बार बार अपने आप को दीनहीन, बेचारा और मतलब दुखी फील करते रहते हैं। तो अगर जो भी आपकी सिचुएशन है, आप उसको बहुत लाइटली लीजिए। आप तो अगर आप कहीं पे हॉस्टल में पढ़ते हैं और आपको अकेला रहना पड़ रहा है, या आप रूम लेके अकेले रह रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो आप उसको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होइए कि भाई मुझे पढ़ना है, मेरे शहर में अगर फैसिलिटीज़ नहीं है और मैं दूसरे शहर में आया हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत सारी चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। बहुत हर वक्त मैं अगर घर को याद करता रहूँगा, या लोगों को याद करता रहूँगा, या अपने आप को अकेला फील कराता रहूँगा, तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, है ना। या नौकरी करनी है तो उसके बारे में आप मतलब जो भी, जिस रीज़न से भी आप अकेले रह रहे हैं, उसको एक मजबूरी या बेचारापन मत बनाइए, बल्कि उसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए कि भाई ये हमारी सिचुएशन है, और अगर हम अकेले नहीं रहेंगे तो हम लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि आप वो एडजस्टमेंट करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने बाद के भविष्य के लिए, अपने जीवन की खुशियों के लिए बहुत तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, है ना। तो आप उस तरीके से देखना शुरू करिए। फिर जो चीज़ है कि अगर आप बिल्कुल बहुत बोर हो रहे हैं, या आप
बिल्कुल अकेले हैं, मान लीजिए वैकेशन भी चल रही है और आप कुछ ही नहीं करेंगे, तो आप सोलो ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आप कई बार जो है अगर आप सोलो ट्रिप करेंगे ना, तो भी आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। आप जाइए, हर चीज़ को माइन्यूटली, जो चीज़ें आपको पसंद हैं, पहाड़ पसंद हैं या फिर आपको कोई और इन्वायरमेंट पसंद है तो वहाँ पर जाइए, स्नो पसंद है स्नो वाले एरिया में जाइए। तो आपको क्या है कि आपको वो डेप्थ में उन चीज़ों को एंजॉय करने का समय मिलेगा, है ना? जैसे फैमिली के साथ हम जाते हैं तो उसको एंजॉय करने की एक अलग सिचुएशन होती है, लेकिन जब हम अकेले जाते हैं ना तो हम कुछ और ही दुनिया में होते हैं, क्योंकि हम उसे अपने नज़रिए से देख रहे होते हैं। जब हम ग्रुप में हैं तो ग्रुप के नज़रिए से जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपना व्यू पॉइंट ऑफ व्यू देगा, हर एक कोई अपने ढंग से सोचेगा समझाएगा, तो उस वक्त आपका अपनी सोच नहीं रह पाती। लेकिन अगर आप अकेले ट्रिप पर जा रहे हैं ना, तो उसको एंजॉय करना सीखिए, उसकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको आप दिल से कनेक्ट करिए, तो आप उस ट्रिप को भी एंजॉय करेंगे बहुत अच्छे से और खुश रहेंगे। तो इसलिए ये है कि इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप उसी अकेलेपन को, अपनी तकलीफ, अपने आप को बेचारा या लाचार या दुखी महसूस करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वही अकेलापन आपकी ताकत बन सकता है और आप जीवन में उसी के भरोसे पे सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, खुशियाँ भी अचीव कर सकते हैं अपने और अपने परिवार के लिए। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपको किस तरीके से जीना पसंद है, उस अकेलेपन से दोस्ती करके या फिर उस अकेलेपन को अपनी मजबूरी बना के। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये सब पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आए होंगे, और जो लोग इस तरीके की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं वो उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ताकि वो उनके लिए एक मजबूरी या बीमारी या तकलीफ़ ना बन जाए, है ना? सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके कोई सजेशंस हों तो वो भी मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छे ढंग से जो है आपके सामने चीज़ों को प्रस्तुत करने में सक्षम हो पाऊँ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।